Now, in today's class, we will be revising what is electrical cell. ठीक है? What is an electrical cell or a battery? What is the EMF of the cell? What is the internal resistance of the cell? What is the terminal potential difference? All that we will be studying today. We will also connect the cells in series and also in the parallels and see how the EMF changes, how the current changes, है ना? So all that will be the discussions of the topic today, right? So let me first ask you a question. What is a cell? बच्चा, what is a cell? बैटरी क्या है, सेल क्या है ना? तो सिंपल सा डेफिनेशन अगर आप बताने चाहोगे तो सेल और अ बैटरी is an arrangement जिसमें एक पॉइंट हमेशा हायर पोटेंशियल पर होगा और दूसरा जो पॉइंट है हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होगा। इससे क्या फायदा होगा? एक केमिकल अरेंजमेंट हो सकता है, कोई और अरेंजमेंट हो सकता है ना? किसी भी प्रकार का आप एक पॉइंट को हायर पोटेंशियल पर और दूसरे पॉइंट को लोअर पोटेंशियल पर टेम्परेचर डिफरेंस से भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं ना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल में लाने के कई सारे और तरीके हो सकते हैं। हमने यहाँ पर केमिकल मेथड्स आपको बताया, ठीक है? फायदा क्या? क्योंकि करंट जो होता है ना, एक्सटर्नल सर्किट में हमेशा हायर पोटेंशियल से लेकर के लोअर पोटेंशियल पर जाता है। दैट मींस करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव रहे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाएंगे, और अगर वो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाएंगे। ऐसा अरेंजमेंट को हम सेल या बैटरी बोलेंगे, ठीक? ओके, द नेक्स्ट वन इज we are going to discuss according to physics in today's topic the EMF, the internal resistance and the potential difference of a cell or a battery. Now what is it? Whenever I talk about the EMF of the cell, EMF का फुल फॉर्म जो होता है ना बेटा, दैट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले बोलते थे, लेकिन नो फोर्स भाई, यहाँ पर कोई फोर्स वोर्स कुछ है ही नहीं, इसीलिए आजकल इसको सिर्फ और सिर्फ हम EMF कहते हैं। इट इज एक्चुअली मिसनॉमर हो गया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक मिसनॉमर, मतलब नाम गलत हो गया था, इसीलिए आजकल हम इसको सिर्फ EMF कहते हैं, ठीक है? EMF क्या है? हाँ, EMF ऑफ अ सेल और अ बैटरी, it is the potential difference between the two terminals of the battery when no current is drawn from it. So जब हम EMF को define करेंगे तो EMF is actually the potential difference between two terminals of cell or a battery when no current is drawn from it. In a chemical cell, you will have some electrolyte out here. Then you have got a positive terminal and then you have got a negative terminal. Now, these are the two terminals. Now, if I connect it to some resistance in the external circuit, this is the R external. Now, this is connected to the switch and I'm connecting in the circuit and now I'm putting it on. So, क्या होगा बेटा? External circuit में positive से negative की तरफ current को flow होना है। जब करंट यहां से लेकर के ऐसे करके पूरा फ्लो होगा तो हमको यहां, अगर एक्सटर्नल सर्किट की बात करें, द करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बट इनसाइड द सेल व्हाट हैपेंस? What happens inside the cell? Inside the cell, the
current will flow from negative terminal to the positive टर्मिनल, ऐसा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बेटा ऐसे जब फ्लो होगा तो इधर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा, जब करंट यहाँ पर कौन है, कैरियर, देखो वायर्स में तो इलेक्ट्रॉन थे। जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हमको पता है कि मान लीजिएगा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जनरली हमारे घर पे जो बैटरी होती है ना इन्वर्टर की, उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन के आयन्स होते हैं और सल्फेट के आयन्स होते हैं। तो चार्ज कैरियर इस बैटरी में कौन है, ये जो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन्स, राइट। सो आपके पास हाइड्रोजन आयन्स रहेंगे वो नेगेटिव की तरफ आएंगे और सल्फेट आयन्स जो रहेंगे वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अपने आप तो जाएंगे नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो दिस वर्क इज डन, कैसे करेगा, कोई एनर्जी तो चाहेगा, किससे एनर्जी लेगा, तो केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड रहती है ना, उस केमिकल एनर्जी से वो एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज पार्टिकल है करंट को फ्लो करवाएंगे। जब भी करंट इसके अंदर में फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस पैदा होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, चार्ज पार्टिकल बिना टक्कर के जाएंगे क्या, टकराते लड़ते झगड़ते इधर बढ़ते उधर बढ़ते जाएंगे। तो नेचुरली यहाँ पर इस बैटरी की एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय व्हॉम, इलेक्ट्रोलाइट बैठा है, इलेक्ट्रोलाइट्स है और वो चार्जेस को पास होने के लिए आसानी से नहीं देगा, ठीक है। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बाय नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड ऑल्सो द टेम्परेचर। कैसे पता कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, देखो टेम्परेचर को अगर बहुत ज्यादा कम करते हो तो ये जो आयनाइजेशन है वो लेवल कम हो जाती है, आयनाइजेशन कम यानी चार्जेस कम, हाँ, और चार्जेस को मूव होने में बहुत तकलीफ भी होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस लो टेम्परेचर पर ज्यादा हो जाती है ना। ठंड के दिन में आपकी व्हीकल स्टार्ट नहीं होती, दिस इज बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। ओके, सो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इट इज द रेजिस्टेंस which is offered by the electrodes and the electrolytes of the cell for the passage of the electric current through it. What are the factors on which it depends? It depends upon the nature of electrolytes, nature of electrodes and the temperature. Kindly write this, ठीक है। And the terminal potential difference, अब भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपने ईएमएफ को तो डिफाइन कर दिया, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो ईएमएफ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा जब हमने कोई करंट ड्रॉ नहीं किया, लेकिन अगर हमने करंट को ड्रॉ किया तो उस केस में, अगर करंट को हमने ड्रॉ किया तो उस केस में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जितना ईएमएफ के समय में था, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं करंट तो कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। नाउ if the cell is drawing current, मतलब करंट उसमें से लिया जा रहा है, तो हमको पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से हमेशा कम होता है, ठीक है। इतना लिखिए आप लोग। चलो इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मैंने एक सेल बनाई, इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी R है, दोनों को ले लिया एक साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया की के साथ। चलिए अब हमने करंट को ऑन कर दिया, ऑन करके क्या देखा, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो कितना करंट फ्लो होगा, तो हमने कह दिया कि दैट इज इक्वल टू I। सो I कितना है, I is equal to EMF of the battery, I that is equal to EMF divided by the total resistance। इस सर्किट में रेजिस्टेंस किस किस की वजह से बनी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस R की वजह से और दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वजह से, E divided by R plus small r। What is the potential difference across the internal terminal of the battery? Now if I want to find out only the
terminal potential difference. The terminal potential difference will arise only and only because of the external resistance. So that will be equal to I multiplied by R. Okay, now if I want to get the value of the current from both, you will have, this is the first equation and this is the second equation. So what do I get? E divided by R plus small r is equal to V, यहां से मिलेगा ना, V I चाहिए था, I is equal to V divided by R. तो ये रहा मेरा V divided by R, क्रॉस तो मल्टीप्लाई कर लो, ER is equal to VR capital R plus V into small r. So ER minus VR, that is equal to V into small r. So R is equal to E minus V multiplied by V into small r. So what did you get here? It gets that ki R is equal to capital R E, yani the potential EMF divided by V minus 1. This is the formula for the internal resistance of a cell. Right. Now, if the cell is connected to the external resistance, it is very important to note that the potential difference of the cell, it is equal to V, and V is equal to E minus I into R. That means this value of V is always less than E in the circuit in which you are drawing the current. अगर आप current ले रहे हो तो potential terminal difference will be always less than the EMF of the battery. Now, if the current is equal to 0, बहुत important concept, अगर current 0 है तो V is equal to E, otherwise not. Right? Now, you can have this very important relationship. Okay, इसको note करें. Direction of the current which is sent by the cell in the electrical circuit is from positive terminal to the negative terminal outside the cell, and from the negative terminal to the positive terminal inside the cell. The positive charge flows from the negative electrode to the positive electrode. Naturally, current का जो direction है, जब हम सर्किट के बाहर देखते हैं तो इट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, और इनसाइड द सेल इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव. नाउ there is the EMF, and EMF is independent of few important quantities. कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इस बात पे डिपेंड नहीं करता. दूसरा, इलेक्ट्रोड की साइज कितनी है उस पे डिपेंड नहीं करता. डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता. ठीक है, इस बात पे भी वो डिपेंड नहीं करता कि भाई उस पे इलेक्ट्रोलाइट्स में कितना, भाई करंट पे फर्क पड़ेगा. हाँ, करंट पे फर्क पड़ेगा कि हम कितना ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ईएमएफ नहीं डिफाइन करेगा कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कितना, इन सब बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता. When current is drawn from the cell, the terminal potential difference of the cell is less than the EMF of the cell. I have already told. When the cell is charged by some other electrical source, then the terminal potential difference of this cell is greater than the EMF of the cell. ये कैसा? तो जरा देखो, हम जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या कर रहे हैं, ये मेरी बैटरी है, इसको मुझे चार्ज करनी है. तो इसको चार्ज करने के लिए मैं एक और सोर्स का सहारा लूंगी. जब मुझे एक सोर्स, ये पॉजिटिव है मान लो और ये नेगेटिव है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन होता है ना, ये पॉजिटिव से बाहर निकलता है, यहां पर करंट को हम अंदर भेजते हैं. वी सेंड इन द करंट, send the current
N, है ना, हमने अंदर भेज दिया करंट को, तो डायरेक्शन पहले जब बाहर निकल रही थी उससे उल्टा हो गया। सो टर्मिनल पोटेंशियल जो हमारा होगा ना, वोल्टेज इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से भी ज्यादा होगा, ठीक है। और इनसाइड द सेल क्या होगा, इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अन्यथा क्या होता है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस केस में सब चीज उल्टा होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जब चार्जिंग हो रही है तो द पोटेंशियल डिफरेंस या द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इट इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहां पर I नेगेटिव है, तो नेगेटिव I प्लस आर, सो E प्लस आई आर, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, दैट इज इक्वल टू E plus I into internal resistance of the cell, that is equal to R, ठीक है। ये वैल्यू को हम लोग लेंगे, ठीक है, नोट करें प्लीज। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ईएमएफ निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ मेरे को दिया हुआ है, द ग्राफ इज बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, ओके। Now from this graph read and find out what is the EMF। देखिए क्या मिलता है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, EMF is equal to potential difference when the current is equal to 0। when the current is equal to 0, when the current is equal to 0, what is the potential difference, it is equal to 1.4, है ना। So the EMF it is equal to 1.4 that much of volts रे बच्चा, कब, जब हमारे पास I is equal to 0। अच्छा, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं व्यू को बड़ा करती हूँ और इसके बाद आप लोग देखना कि कैसे दिख रहा है ये ग्राफ। लेट मी मेक इट स्लाइटली बिगर। ये रहा मेरा ग्राफ, ठीक है। अब मेरे को पता है इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगाया है, अगर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमारे पास में है दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मान लीजिएगा कि मैंने 10 ओम्स का लगाया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो फ्रॉम दिस ग्राफ मैं कोई एक पर्टिकुलर जगह से V और I निकाल सकती हूँ। ये देखिए, ये आ गया, है ना। तो जब मेरे पास V इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट्स है, तो इससे रिलेटेड जो करंट था दैट करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, E इट इज इक्वल टू V प्लस I multiplied by R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना भी रहे तो चलेगा, सो E minus V divided by I, that is equal to the internal resistance, so R is equal to 1.4 minus 0.8 divided by the corresponding current which is equal to 1 ampere। 1.4 minus 0.8 that is equal to 0.6। इतना ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस रहा, ये मिल गया हमको। ग्राफ से ये बात समझ में आ गई। मतलब इस प्रकार का कोई भी अगर आपको ग्राफ दिया जाएगा तो इससे आप ईएमएफ निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो, उस वोल्टेज से करस्पॉन्डिंग जो करंट होता है उसे भी निकाल सकते हो, एंड यू कैन फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ओके, नाउ मेकिंग द व्यू स्मॉल, सो काइंडली नोट दिस डाउन एंड टेल मी, हो गया जब, हाँ। The next topic what we are going to study is grouping of the cells in series and parallel. Now, let us have some of these cells in series and some of these cells in parallels, right? Later on I'll go to parallel, but first let me say that if I connect many of the cells in series, how will they look like? This is cell number 1. E1 is the terminal potential difference when no current is drawn, that is the EMF is E1, internal resistance is R1. Second cell E2 and R2 are the respective value of the EMF and the internal resistance, and so on. Now let us have En is the
EMF of the NH cell, and Rn is the internal resistance, right? Now, if all of them are connected in series, the total equivalent the EMF, how will be it written? So the total EMF of all these cells put together will be equal to E1 plus E2 plus E3 and so on up till En. Now look at the connection. The negative terminal of the first cell is connected to the positive terminal of the second cell. If this is the way they are connected, the total potential EMF will become the sum of the individual EMF of all the cells put together. Now, what is the internal resistance of all the cells put together? See, they are all connected in series. So the total internal resistance will be equal to R1 plus R2 plus R3 up till the value of Rn. Right? Okay. Now, how did we achieve this? Now, for this, what is the EMF of the first cell? Come on, tell me. That is equal to the पोटेंशियल एक मिनट यहाँ पर मुझे ये दोनों सेल के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है. इसको मैंने पॉइंट ए लिखा और इसको मैंने पॉइंट बी लिखा और इसको मैंने पॉइंट बी और इसको सी लिखा, इसको डी लिखा, इसको भी सी. दोनों आपस में तो कनेक्टेड है साथ में, तो इसको भी मैं सी लिखती हूँ. सी सी दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है और ये पॉइंट है डी. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the points A and B? So you will say that is equal to E1 minus R1 multiplied by I, right? What about the potential difference between, this is equal to the potential difference between A minus the potential difference of B. Now, what is the potential difference between the points B and C? So that is equal to potential of B minus potential of the point C, that is equal to E2 minus I into R2, because the current in the circuit will be the same. Similarly, if I want to find out the potential difference between the point C and D, it is equal to the potential of C minus the potential of the point D, that is equal to E3 minus I into R3. Now you add up all this. What will I get? VA plus VAB plus VBC plus VCD and so on. That is equal to E1 minus R1 into I plus E2 minus R2 into I plus E3 minus R3 into I and so on. So this is actually equal to what, beta? That is equal to VA minus VB plus VB minus VC plus VC minus VD and so on. That is equal to something minus, that is equal to Vn. That is equal to, going to add this all, it becomes E1 plus E2. See, you can see that all cancels, right? This becomes E1 plus E2 plus E3 and so on up till En, minus I is a common value. You will have R1 plus R2 plus R3 and so on up till Rn, right? Now finally, what is left with us? The final value which is left with us is VA minus the value of Vn, that is equal to E equivalent in series minus I into R equivalent, that is equal to E1 plus E2 and so on up till En, and minus I into R1 plus R2 and so on up till Rn, right? Okay. You have to compare both sides
comparing, you have got E equivalent, it is equal to E1 plus E2 and so on up till En, and R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on up till N. This is the value, right? So E equivalent just gets added up and R also gets added up. वैसे भी resistance को तो add होना ही था, series में थे तो, है ना? यहाँ 3 सेल्स दिए हुए हैं ना, इनकी तीनों की जो टोटल वोल्टेज निकालो बेटा, कितना आता है टोटल ईएमएफ? कितनी आई? 18. E1 plus E2 plus E3. यहाँ टोटल बताइए कितना आया? 18 volt. No, look at the circuit carefully. विशेष कितना आया बेटा? मैम 12. 12. कौन बोला? विशेष बोला कि देव बोला? मैम मैं बोला. देव बोला. ओके फाइन. देखो बेटा, यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ लगा हुआ है, तो इसीलिए ये उल्टा हो जाता है. सो दिस यू गेट इट एज 10 volts plus 5 volts minus 3 volts. So the answer will become, that is 12 volts होगा. तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा? तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू, दैट इज 0.1. रेजिस्टेंस ऐड होगा, वो नहीं सब्सट्रैक्ट होगा ना, 0.1. सो दैट इज इक्वल टू 0.3 ohms. क्लियर है? Yes, when we have got two cells which are joined together in parallel, ये रहा E1 और ये रहा R1, ये रहा E2 और ये रहा R2. हमने इन दोनों को उठाया और यहाँ पर ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया. जैसे हमने इनको पैरेलल में जोड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऑफ कोर्स, तो आपको पता है ये जो पॉइंट A और ये जो पॉइंट B है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड होगा. इन लोगों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा दैट विल बी फिक्स्ड. नाउ लेट अस अज्यूम दैट कि इस पे जो करंट आ रही है दैट इज I1 और इस पे जो करंट जा रही है दैट इज इक्वल टू I2. अच्छा, potential difference between A and B, can you not write this as E1 minus I1 into R1? Potential difference between AB, it is also equal to E2 minus I2 into R2. बेटा ये दोनों इक्वल है. इसको अगर मैंने V लिखा तो क्या दिक्कत है? V लिख सकती हूँ ना. पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे तो पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. तो इसमें से हम निकालते हैं E1 minus V divided by R1, that is equal to I1, and E2 minus V divided by R2, that is equal to I2. What is the total current now? I, which is the total current, is equal to I1 plus I2. So this becomes E1 minus V divided by R1 plus E2 minus V divided by, that is R2, right? This is the total value of the EMF. Now look at this carefully. What do we get? E1 by R1 plus E2 by R2 minus V common, and you will have 1 upon R1 plus 1 upon R2, right? Now I can write this as E1 by R1 plus E2 by R2 minus V R1 plus R2 divided by R1 into R2. What is this? R equivalent, right? When the things are connected in parallel, so you can write this as R equivalent, right? So this value R1 plus R2 divided by R1
sorry, R1 into R2, I can write this as 1 upon R equivalent. So I is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 minus V divided by R equivalent, right? This is the value of the current when the two cells or the batteries are connected in parallel. Right, now we can find out like if many cells are connected in parallel. So in that case, यहाँ पर देखिए, let me complete this first. We got this as E equivalent by R equivalent will be equal to, that is E1 by R1 divided by E2 by R2. This is the formula. ठीक है.